Hi guys, welcome back again to another vlog. So continuing from last vlog, ये हम हैं अभी उस शॉप पर जहाँ से हमने अपने फ़ोन्स परचेज़ किए थे। शॉप का नाम था सिटी टॉक एंड ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमने वहाँ पर कई शॉप्स को चेकआउट किया था एंड देन उसके बाद हमें जहाँ से बेटर डील मिली है हमने वहाँ से परचेज़ किया। ये अभी हम चल रहे हैं मीना बाज़ार में ही एंड उसके बाद हम ये आबरा बोट राइड करने के लिए चले गए थे बिकॉज़ हमने गोल्ड सूक जाना था। ये आबरा बोट हमको दुबई क्रीक पर मिलती है जो हमको एक साइड से दूसरी साइड लेके जाती है, जो कि मीना बाज़ार वाले एरिया से हमको गोल्ड सूक तक पहुंचाती है। इस बोट राइड का प्राइस होता है 1 दिरहम एंड सिर्फ 1 दिरहम में हम एक साइड से दूसरी साइड क्रीक क्रॉस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अलग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है दुबई के लिए। ये अभी हम क्रीक क्रॉस करके गोल्ड सूक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग सूक थे। सूक का मतलब होता है मार्केट एंड हमारी लेफ़्ट साइड में जो था वहाँ पर यूटेंसिल सूक था जहाँ पे अलग अलग बर्तन मिलते हैं एंड यहाँ पर हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं। एंड सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला गोल्ड सूक है, गोल्ड सूक का गेट नंबर 1 जहाँ से हम एंटर करेंगे एंड वहीं पे कॉर्नर वाली ज्वेलरी शॉप पे हमको वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि अराउंड 63 केजीज जिसका वेट है, जिसमें से 58 केजी के अराउंड गोल्ड का वेट है एंड उसके अलावा 5.5 to 6 केजी का उसमें डायमंड लगा हुआ है। एंड ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये रिंग है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, 63 केजीज। इट्स अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रिंग एंड ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रखा हुआ है। एंड इस मार्केट में बहुत ही चमचमाहट होती है बिकॉज हमको यहाँ पर गोल्ड की ड्रेसेस भी देखने को मिलते हैं। आई मीन गाइस, सीरियसली गोल्ड की ड्रेसेस कौन पहनता होगा, बट स्टिल ये दुबई है मेरे दोस्त। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि दुबई में गोल्ड काफ़ी सस्ता है, बट ऐसा नहीं होता कि गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेट्स से इंडिया में अगर 55-56,000 का हमको 22 कैरेट मिल रहा है तो दुबई में हमको 52 to 53,000 का मिलेगा, जो कि विदाउट मेकिंग चार्ज होगा। एंड अगर उसमें मेकिंग चार्ज इंक्लूड हो जाएगा 10% का तो स्टिल वो हमको ऑलमोस्ट इंडिया के इक्विवेलेंट ही पड़ जाएगा। बस दुबई के गोल्ड की खासियत ये होता है कि उसकी शाइन एंड उसकी चमक बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू द गोल्ड दैट वी गेट इन इंडिया, तो इसलिए लोग वहाँ से लेना प्रेफर करते हैं। अराउंड 1 घंटा गोल्ड सूक में घूमने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी आबरा बोट पकड़ के। दुबई की क्रीक को क्रॉस करके हम मीना बाज़ार की तरफ ही लौट आते हैं बिकॉज वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ के अपने होटल की ओर वापस जाना था। आबरा बोट राइड स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज क्रीक में बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है एंड पानी की वजह से वो हवा और भी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। इसके बाद हम मेट्रो पकड़ के अपने होटल में आ गए थे एंड ये था हमारा व्यू, जो कि रात का व्यू था। नीचे ये जो रोड हमको दिख रही है वीडियो में, ये है शेख जायद रोड एंड सामने ही हमको बुर्ज खलीफा एंड डाउनटाउन दुबई दिख रहा था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा होटल था एमिरेट्स ग्रैंड होटल। आप उसकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस जो है चेक कर सकते हैं हमारे पिछले व्लॉग में एंड आप गूगल मैप्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के सबसे नियरेस्ट होटल्स में से वो एक था। अभी ये हमारा दुबई में सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है एंड मॉर्निंग 8:30 का टाइम था। हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था, तो हम अपने होटल से बाहर निकल जाते हैं। अपने नियरेस्ट एक कैफ़े हमको मिल गया था जहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड देन उसके बाद हमारा शेयर्ड वैन आ गई थी जिसने हमको अबू धाबी का टूर कराना था। ये देखिए, हम 9:30 के आसपास अपनी इस कैब में निकल गए थे अबू धाबी के लिए। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था एंड उसके बाद कुछ और लोगों को पिक करके अराउंड 6 to 7 लोग थे हम लोग एंड हम सबको लेके ये वैन निकल जाती है अबू धाबी की ओर। ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये है वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल जिसका नाम है गेवोरा होटल। ये गोल्डन वाली बिल्डिंग, इसमें भी हम अपने दुबई के स्टे के लास्ट डे चेक इन करने वाले हैं। एक दिन का स्टे हमने इस होटल में भी रखा है बिकॉज हमको एक्सपीरियंस करना था वर्ल्ड के लार्जेस्ट होटल में क्या डिफरेंस है
ऑल्दो दुबई में बहुत सारे होटल्स जो हैं हाई राइज बिल्डिंग्स ही हैं एंड बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, बट स्टिल जब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी मिला हुआ है उस होटल को, क्यों ना हम ट्राई करें उस होटल को भी। ये अभी हम शेख जायद रोड पर ही हैं एंड ये बुर्ज खलीफा है। मैं अपने फ़ोन का जूम लेंस चेक कर रहा था बिकॉज ये वीडियो मैं अपने नए फ़ोन सैमसंग S23 अल्ट्रा पर बना रहा था। एंड ये रास्ते में मरीना वाला एरिया आता है, बिजनेस पे या मरीना, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं हमको दुबई में। एंड मुझे पर्सनली दुबई की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर स्पीड लिमिट जो है मोस्टली एटलीस्ट इस शेख जायद रोड पर बहुत ही अच्छी है। अराउंड 100 to 120 की स्पीड पर गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से हमको 1.5 से 1.5 घंटा लगा था अपने होटल से अबू धाबी तक पहुँचने के लिए। इस टूर में हमने मल्टीपल डेस्टिनेशंस को कवर करना था, जिसमें सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है फरारी वर्ल्ड, जो कि यास आइलैंड पे सिचुएटेड है, जो कि अबू धाबी में है। एंड या हम लोग अराउंड 11 बजे के आसपास फरारी वर्ल्ड पहुंच गए थे। एंड रास्ते में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स भी दिखाता रहूँगा। ये कोई एक मॉस्क थी जो कि अबू धाबी के रास्ते में ही आई थी। एंड या हमने बीच में एक जगह पर स्टॉप भी लिया था, जहाँ पे कुछ लोग जो ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे उन लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड हमने भी अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और कर लिया था, बिकॉज सुबह सुबह जल्दी में हम इतने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे। यूएई, आई मीन अबू धाबी एंड दुबई, इन सभी एमिरेट्स की एक अच्छी बात मुझे और भी लगी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। जैसे जैसे हम अबू धाबी की तरफ जा रहे थे थोड़ा सा जियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि रोड्स कंपैरेटिवली खाली थे। दुबई में बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं एंड कार्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बट कंपैरेटिवली अबू धाबी में मुझे रश थोड़ा सा कम लगा था। एंड या वहाँ की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर भी थोड़े चेंज होते जा रहे थे जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँच रहे थे। बट आई वुड से हैट्स ऑफ टू द यूएई गवर्नमेंट, सऊदी की गवर्नमेंट, जिन्होंने इतने अच्छे से ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है इतनी हॉट एंड ह्यूमिड सिटीज़ में। अभी हम उस रोड पर आ चुके हैं जहाँ पर फरारी वर्ल्ड का रोलर कोस्टर हमको दिखने वाला है कुछ ही देर में। एंड या हमारी राइट साइड में ही अभी वो रोलर कोस्टर आ जाएगा, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर का खिताब जिसे मिला हुआ है। अब जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, हम फरारी वर्ल्ड के बाहर पहुंच चुके हैं। एंड ये देखिए वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, हम इसके बहुत ही करीब हैं। एंड या देखने में ये कुछ अलग नहीं लगता है, बट जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। हमारे पैकेज में इसका एक्सपीरियंस इंक्लूडेड नहीं था। हम लोग जस्ट बिल्डिंग के अंदर जाकर फरारी वर्ल्ड में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते थे, वीडियो करवा सकते थे। बट अगर राइड लेनी है तो उसके लिए हमको अलग पैकेज चूज़ करना पड़ता है, जिसका प्राइस अराउंड 8000 के आसपास रहता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइम वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दुबई एंड अबू धाबी में बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको फ्री में एंट्रीज़ मिलती हैं। एंड ये उनमें से एक जगह थी कि हम अंदर एंट्री फ्री में ले सकते हैं, अपनी सोवेनियर के लिए फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करा सकते हैं, सोवेनियर्स परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर हमको राइड करनी है देन यू हैव टू शेल आउट सम बक्स। एंड ये एस्केलेटर से जाके हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर हमारी एंट्री होती है राइड्स के लिए। तब सुबह का ही टाइम था, 11 सवा 11 बजे थे जब हम इधर पहुँच गए थे। एंड उस टाइम तक गेट्स अंदर के ओपन नहीं हुए थे, बट वी वर लकी इनफ, जैसे ही हम ऊपर पहुँचे अराउंड 5 मिनट के अंदर अंदर ही गेट्स ओपन हो गए।
एंड हम थोड़ा सा अंदर जाके भी, बिल्डिंग के अंदर जाके भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करा पाए। ये देखिए फरारी वर्ल्ड का लोगो। अच्छा, तो हमें यहाँ फरारी वर्ल्ड में 15 से 20 मिनट का ही ब्रेक मिला था, जिसमें हमको यहाँ एक्सप्लोर करना था, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी कराने थे, ये सब कुछ देखना भी था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगता है। बट वी कांट डू एनीथिंग मच बिकॉज ये पैकेज का पार्ट होता है, एंड पैकेज के अकॉर्डिंग ही जो हमारा ड्राइवर एंड गाइड होता है वो हमको अलग अलग लोकेशंस पर लेके जाते हैं। तो हम 15 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हमने करानी थी, जल्दी जल्दी भाग भाग के हमने फ़ोटोज़ एंड वीडियोस कराई थी। एंड इस टाइम जस्ट गेट्स ओपन ही हुए थे, तो सभी लोग अंदर भाग कर जा रहे थे, बिकॉज सभी ऑलमोस्ट पैकेज लेकर ही आते हैं। जिन्होंने स्पेशली राइड करनी है उनको कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज वो लोग फिर एक दिन में 1 या 2 लोकेशन से कवर कर पाते हैं। बट हमको 6 से 7 लोकेशंस कवर करनी थी अबू धाबी में, इसलिए हमारे पास लिमिटेड टाइम था। एंड या इसके बाद 15 मिनट अपने अंदर एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर आ गए थे अपनी वैन की तरफ। एंड बाहर भी हम थोड़ा बहुत अपना शूटिंग कर रहे थे, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस ले रहे थे। एंड इसके बाद आने वाली वीडियोस एंड ब्लॉग्स में हम अबू धाबी की और भी लोकेशन शेयर करेंगे जहाँ जहाँ पर हम गए थे। सो प्लीज़ हमारे साथ वीडियोस में बने रहना, हमारी इस जर्नी में बने रहना। एंड विल ऑल्सो शेयर सम मोर इन्फॉर्मेशन। एंड वन लास्ट इन्फॉर्मेशन, ये पैकेज की बुकिंग हमने क्लुक से की थी, तो आप भी क्लुक से या अगोड़ा से अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं अगर आप इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। थैंक यू।